सुपर सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, इससे पहले वीडियो में देख चुके हैं कि 1 से 6 तक सवाल 8.1 का त्रिकोणमिति के 8.1 का 1 से 6 तक। आज देखते हैं 7 नंबर का सवाल, यानी 7 का सवाल। देखिए 7 का सवाल क्या कहता है। 7 का सवाल कहता है यदि cot a बराबर 7/8 हो तो, यानी एक में दिया हुआ 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने। चलिए पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, तो उसको लिखते हैं, यानी है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो चलिए लिखते हैं कॉट थीटा बराबर 7/8 है, कॉट थीटा बराबर, और बोल रहा है एक नंबर दो सवाल है। पहले एक का देखते हैं तब उसका दूसरा का देखेंगे। तो एक का है 1 प्लस साइन थीटा, यानी ज्ञात करने फाइंड करने 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बट्टे में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो चलिए अब पहले पाइथागोरस प्रमेय से लंबकर्ण आधार तीनों मालूम कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, फाइंड यानी ज्ञात करेंगे। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या, कॉट थीटा बराबर क्या है 7/8। तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, तो होता है आधार बटे लंब, यानी आधार को क्या चीज से सूचित करते हैं, बी से, और कर्ण को एस से, यानी कर्ण नहीं बी, यानी कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, यानी b/p। तो अब देखिए यहाँ पे b कितना है 7 और p कितना है तो 8, यानी नियतांक के से गुना कर देते हैं। अब तो जानते हैं कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर होता है √p² प्लस b², यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए h यानी कर्ण को सूचित करते हैं h से। ई फॉर्मूला कहाँ से आया, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो h बराबर होता है √b² प्लस, अब तो इसका काम नहीं है मिटा देते हैं, तो b² लिखे पहले या p² लिखे सेम बात है। तो b² प्लस p², तो b कितना है मेरा 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस, और p कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर। अब देखिए 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। अब दोनों को जोड़ते हैं तो 9 4 13, 6 4 10 11, यानी √113। इसका वर्गमूल तो नहीं जानते हैं तो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, रहने देते हैं। तो इतना के, यानी कर्ण बराबर कितना निकला, 1√113 के। अब देखिए हमको लंब आधार कर्ण तीनों मालूम है, तो अब यहाँ पे एक नंबर का सवाल है ई 7 का 1 का। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यानी यहाँ पे a प्लस बी और इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। अब देखिए यहाँ पे सेम फॉर्मूला, यानी यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए नीचा में भी वही फंडा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब क्या करेंगे दोनों को, यानी लिख सकते हैं यही पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से और एक फॉर्मूला जानते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा को, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, जो फॉर्मूला पीछे हम बता चुके हैं। तो चलिए अब यहाँ पे इस फॉर्मूला का जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा देंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा इसका जगह पे, और इसका जगह पे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों पे स्क्वायर है तो कोष्ट में स्क्वायर दे सकते हैं, कॉस थीटा और बटे साइन थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ से जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यानी बी बाय एच, और साइन थीटा बराबर पी बाय एच। अब देखिए इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए मेरा आधा हर सेम है तो काट सकते हैं। तो एच कट गया, क्या बचा, बी बाय पी का होल स्क्वायर। अब बी और पी का मान मालूम है, बी का मान कितना है, तो बी का मान है 7 और पी का मान कितना है, पी का मान है 8। तो 8 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो इस प्रकार से मेरा 1 नंबर का सवाल का आंसर 64 यानी 49/64 है। इसी में दूसरा सवाल और है क्या, तो दूसरा सवाल है कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताने, कॉट स्क्वायर थीटा का। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो देखिए कॉट बराबर जानते हैं, क्या जानते हैं, आधार बटे आधार को b और लंब को p, यानी इसका स्क्वायर, बस सेम टू सेम b बाय p का। तो b बाय p यहीं से b बाय p का क्या 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर बराबर 7 से 49/64, यानी a और b दोनों का आंसर 49/64। तो इस प्रकार मेरा सवाल खत्म हुआ। अब 8 का सवाल देखते हैं। तो देखिए 8 का सवाल में क्या है, 8 का सवाल है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं, यानी इसका LHS बराबर RHS है या नहीं। तो चलिए जो दिया हुआ गिवेन उसको तो लिखना है, तो लिखते हैं 3 cot a बराबर है 4। तो गिवेन है 3 cot a बराबर 4 है, 3 cot a बराबर 4। तो यहाँ से cot a बराबर क्या होगा 4/3, 3/4, यानी cot a बराबर 4 है, 3 cot a बराबर 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो यानी बराबर यानी जो जांच करने बोल रहा है वह क्या है, तो चलिए उसको लिख लेते हैं। तो है 1 माइनस 10 स्क्वायर a, 1 माइनस 10 स्क्वायर a बट्टे में है 1 प्लस 10 स्क्वायर a, और बराबर में है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यानी बोल रहा है LHS बराबर है RHS का कि नहीं है। चलिए पहले यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय से आधार कर्ण और लंब तीनों क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। उसके बाद उसका मान रखेंगे और प्रूव्ड यानी देखेंगे या बराबर है या नहीं, होगा तो यस, नहीं होगा तो नो। तो चलिए अब क्या है यहाँ पे cot a बराबर 4/3। तो हम जानते हैं क्या होता है कर्ण यानी आधार बटे लंब, यानी b बाय p बराबर 4/3। ठीक है, अब देखिए b का मान कितना हुआ 4, p का मान कितना हुआ 3। अब जानते हैं h बराबर पाइथागोरस प्रमेय से होता है √p² प्लस b²। तो p का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर
रूट अंडर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो रूट अंडर 25 होगा, और 25 का वर्गमूल होता है 5, तो कितना हुआ h बराबर 5। के नियतांक दे देते हैं, तो चलिए के यानी 5 के। अब देखिए देखते हैं इसका बराबर है या नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे मेरा ये LHS हुआ और ये RHS हुआ। चलिए दोनों को एक बार ही लेके चलते हैं, यानी अलग अलग भी कर सकते हैं। पहले LHS को सीध कर लेंगे फिर RHS को, तो दोनों को साथ ही लेके चलते हैं। तो चलिए वो जो दिया हुआ है उसका मान रखते हैं। 1 माइनस 10 बराबर क्या होता है? 10 बराबर होता है यानी लंब बटे आधार। तो लंब देखिए कितना है, यानी लंब कितना है 3 बटे आधार, यानी लंब बटे आधार। लंब तो 3 है और आधार कितना है 4, इसका यानी इसका क्या है स्क्वायर। और यहाँ पे 1 प्लस 3/4 है तो 3/4 का स्क्वायर, अब बराबर क्या है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर। तो cos स्क्वायर ए बराबर होता है, cos स्क्वायर ए बराबर यानी cos बराबर क्या होता है, cos बराबर होता है b/h। तो b कितना है b, तो b है आपको यहाँ पे 4 और h देखिए 5 निकाले हैं तो 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, माइनस में साइन बराबर होता है p/h यानी लंब बटे कर्ण। तो p देखिए कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 3 का 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16। उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस इसका फिर 9/16 बराबर इसका स्क्वायर करेंगे 16/25 माइनस 3 किया 9/5 25। अब देखिए यहाँ पे लॉ से लेते हैं, इसका लॉ से लेंगे तो क्या होगा 16। अगर यहाँ पे 16 मानिए 1 है और 1/1 है तो 1 से 1 को 16 से भागा देंगे, 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 माइनस 9 हुआ। अब यहाँ पे नीचा में लॉ से लेंगे 16, यहाँ पे फिर वही बात 16 प्लस है प्लस 9। अब बराबर में क्या है, यानी इसका लॉ से लेंगे तो 25, 16 माइनस 9। अब देखिए मेरा फिर हर सेम है तो काट देते हैं। उसके बाद 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7 और 16 9 को जोड़िएगा 25, 16 9 25 बराबर 16 में से 9 गया 7/25। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि मेरा LHS बराबर है RHS का, यानी बोल रहा है यानी प्रूव करने यानी जांच करने ये बराबर है या नहीं। तो देखिए मेरा LHS 7/25 बराबर है RHS यानी 7/25। तो यहाँ पे कहेंगे हाँ मेरा LHS बराबर है RHS, तो मेरा आंसर क्या होगा हाँ। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।